15 जनवरी को समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों के बाद अब किसान सरकार पर हल्ला बोलेंगे और विश्वासघात दिवस के रूप में प्रदर्शन कर मोदी सरकार का पुतला फूंककर नाराजगी जाहिर करेंगे। इसके तहत जिला और तहसील स्तर पर रोष प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। मोर्चे से जुड़े सभी किसान संगठन जोर शोर से इसकी तैयारी में जुटे हैं। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम देश के कम से कम 500 जिलों में आयोजित किया जाएगा। सोनीपत में भी विश्वासघात दिवस को कामयाब करने के लिए हर गांव में किसानों की जिम्मेदारी तय की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सदस्य सुरेश खोरा ने कहा कि सिर्फ हरियाणा सरकार ने किसानों के मुकदमे वापसी और मुआवजा देने की पहल की, बाकी जगह अब तक सभी मांगे पेंडिंग है। सरकार का किसान विरोधी रुख इस बात से जाहिर हो जाता है कि 15 जनवरी के फैसले के बाद भी भारत सरकार ने 9 दिसंबर के अपने पत्र में कोई वादा पूरा नहीं किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसमें 2-3 बातें तय हुई। पहले समीक्षा की गई कि 9 तारीख को जो भारत सरकार की तरफ से किसानों को पत्र मिला था वो लागू नहीं हुआ या नहीं हुआ। जो केसों की स्थिति उसके बारे में विचार किया गया। 31 तारीख को जो पूरे भारतवर्ष के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन किए जाने हैं, मोदी के पुतले फूंके जाने हैं, इन सभी बातों के ऊपर विचार किया, जिसमें एक बात निकल कर के सामने आई कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तो थोड़ी सी केसों के बारे में थोड़ा सा प्रगति हुई है, उसके बाद पूरे देश के अंदर कहीं पर भी समझौता लागू नहीं हुआ। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के 40 मेंबर सदस्य हैं। रवि आजाद ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई जाने के बाद मुकदमे वापस लेने, बिजली शोध बिल सहित कई मांगों पर सहमति बनने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन बीजेपी की सरकार ने एक बार फिर किसानों को धोखा देने का काम किया है और किसानों के साथ विश्वासघात किया, जिस वजह से विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें किसान एक बार फिर से एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। तमाम मांगों और मुद्दों पर मोदी सरकार भारत सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा का लिखित समझौता हुआ, लेकिन बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि इतना समय बीतने के बाद भी जो मोदी सरकार ने देश के किसानों से तमाम मांगों और मुद्दों पर जो वादे किए, सरकार उससे पलट गई है। सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया, बीजेपी ने किसानों को धोखा देने का काम किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि विश्वासघात दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर गांव से भारी तादाद में किसान, महिलाएं, बुजुर्ग सभी इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रदेश भर के किसानों से प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की। आपको बता दें, किसानों के साथ हुए धोखे का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 जनवरी को हुई अपनी बैठक में ये फैसला लिया था। इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन भी दिया गया। बहरहाल अब देखना होगा कि विश्वासघात दिवस पर किसानों की एकजुटता और प्रदर्शन के बाद सरकार का क्या रुख रहता है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।